नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासन के बारे में। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखना छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम में, जैसे कि है हॉस्टल वार्डन का है, प्रयोगशाला परिचारक का है, या पुलिस कांस्टेबल का है, या पटवारी का है, या सीजी व्यापम या पीएससी के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ के इतिहास पूछे जाते हैं, उसमें से जो कलचुरी शासन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 1 से 2 अंकों का क्वेश्चन या 2 से 3 अंकों का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, शुरू से लेकर अंतिम तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। क्या है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन। तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी शासन है कब से कब तक चला है, उनके शासक कौन है, उनकी उपाधि क्या है, उनकी जो राज्य व्यवस्था क्या है, उन सभी के बारे में देखेंगे टॉप के 25 क्वेश्चन के अंतर्गत। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अतिरिक्त जानकारी भी दूंगा, जिससे आपका जो ज्ञान है वहाँ बढ़ सके, यानी कि एक प्रश्न के साथ आपको 2 से 3 अंकों का क्वेश्चन अलग से मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की। क्या बोला गया है, निम्न में से किस वर्ष कलचुरियों ने इस राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की थी, बताना है। क्या हो सकता है इसका आंसर। सही जवाब आ जाएगा 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी है। कलचुरी वंश की जो स्थापना है वहाँ 1000 ईस्वी में हुआ है, और इनका जो शासनकाल है 1000 ईस्वी से 1741 के मध्य चला है ना, मतलब 741 वर्ष चला है। और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो राजवंश जिन्होंने राज किया है छत्तीसगढ़ में, तो वह कलचुरी शासन कहलाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ राजनीतिक सत्ता स्थापित की। देखो यहाँ पर कहने का मतलब एक चीज को समझना, कलचुरी राजवंश की शाखा अलग अलग थी, ठीक है, पूरे देश में अलग अलग था, जिसमें से एक आता है लाहुरी, ठीक है। लाहुरी जो शाखा है, पहले जो है छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी शासन नहीं था वो क्या था, पहले त्रिपुरी में था, लेकिन उन्हीं की एक शाखा छत्तीसगढ़ में आए जो कि तुम्बान को राजधानी बनाया, और किस नाम से जाना गया, लाहुरी शाखा। लाहुरी शाखा के नाम से उसे जाना गया। अब यहाँ पर देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कि लाहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की, ठीक है, आपको याद हो गया। कलचुरी शासक कौन हुए, शंकरगन द्वितीय। शंकरगन द्वितीय ने मुग्धतुंग ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली क्षेत्र जीता था। पाली क्षेत्र यानी कि जो तुम्बान वाले क्षेत्र है उसको जीता था, और वहीं को ही पहला राजधानी के रूप में बनाया था। तीसरा प्रश्न है, तुम्बान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था। काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्बान, मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में जो कलचुरियों का शासन हुआ, प्रारंभिक जो राजधानी वहां तुम्बान हुए थे, उसके बाद जो है क्या आ गया, रतनपुर आ गया, ठीक है। तो प्रारंभिक जो राजधानी हुए थे तुम्बान, उनके अंतिम शासक की बात आता है तो कमल राज रहेगा। कमल राज इसका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर जो तुम्बान में 2 लोगों ने शासन किया है, एक तो पहला क्या है, कलिंग राज हुए थे, उसके बाद जो है कमल राज। तो कमल राज जो है अंतिम आ गया, और प्रथम कलिंग राज हुए थे। उसके बाद जो है रत्नदेव प्रथम ने राजधानी को परिवर्तन किया, कहाँ पर, रतनपुर को अपने नाम से यहाँ बसाया। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। कौन से ऐसे स्थान हैं जो कि कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। एक तो है त्रिपुरी, ये तो हुआ था पहले, यानी कि छत्तीसगढ़ से पहले की जो राजधानी वहां त्रिपुरी थी, है ना। तुम्बान में भी पहला राजधानी के रूप में निर्माण किया। उसके बाद है रतनपुर भी राजधानी के रूप में था, लेकिन जाजलपुर जो है कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। इसके अलावा और कौन, मतलब क्या क्या है उस चीज को देखते हैं। एक तो तुम्बान है, रतनपुर है, उसके बाद है छुरी कोसगई है, तथा रतनपुर राजधानी थे। अगला है, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी। यानी कि जो पंचकुल नाम की जो संस्था है, इसे किस शासकों ने बनाया था, आपको ये बताना है। जैसे कलचुरी, मराठा, काकती, नागवंशी, सही जवाब आ जाएगा कलचुरी शासक ने बनाया था। दोस्तों यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी ये है, देखो पंचकुल मतलब क्या होता था कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए है।
तो इसी में एक आता है संपूर्ण कलचुरी राज्यों को गढ़ों में विभाजित किया गया था। किसमें? गढ़ों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक गढ़ में 84 गांव यानी कि ग्राम होते थे। एक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। अगला है सुमिलित कीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। आपको ध्यान से समझना है। क्या बोला गया है? एक तरफ है राजाओं का नाम है और एक तरफ है उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में है। तो कलिंग राज, तो बताया था आपको कलिंग राज जो कि प्रारंभिक राजा हुए जिन्होंने तुम्बान को अपनी राजधानी बनाया, तो तीसरा नंबर आ गया। ठीक है। उसके बाद जयजलदेव प्रथम, इन्होंने जो है, जैसे कि आपको ये पता नहीं जयजलदेव प्रथम है ना, तो आप दूसरे ऑप्शन को देखो, कल्याण साय। तो कल्याण साय मुगल दरबार में उपस्थित थे। कल्याण साय जो कि मुगल दरबार में लगभग 8 साल तक वहां पर थे, या ऐसे कह सकते हैं कि उनको कैद करके रखा गया था। ठीक है। उसके बाद है रघुनाथ सिंह, तो मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये कब किया था? इन्होंने क्या है 1741 में जो भास्कर पंथ है सेनापति है ना, उनके सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो डी का दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब है बी का क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर का, यानी कि जयजलदेव प्रथम बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था। ये इसका आंसर रहेगा। 3, 4, 1, 2 सही रहेगा। अगला है रतनपुर के कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो सही जवाब क्या जाएगा? पृथ्वीदेव प्रथम रहेगा। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। एक और याद रखना, एक तो क्या है कलचुरी शासक कौन हुए थे? पृथ्वीदेव प्रथम, इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। साथ ही साथ जो सोमवंशी शासक हुए थे, खासकर जो तीवर देव हैं, उन्होंने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए थे। 8वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने अतिरिक्त जानकारी लिखा है और प्रश्न को जो पढ़ रहा हूँ ना, तो स्वयं से बता रहा हूँ, इसलिए आपको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन मैं इसी प्रश्न को अगर प्रश्न बोलने के बाद 1 मिनट 2 मिनट रुक के पूछता हूँ कि आपको बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कमेंट कर रहा हो, ऐसे कमेंट कर रहा हो, तो यही जो वीडियो बनेगा ना, कम से कम 50 मिनट या 55 मिनट का बनेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देना है। रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम क्या था? अब आपको बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ? सही जवाब क्या जाएगा? भास्कर पंत रहेगा। ठीक है। इसका जो आंसर जाएगा भास्कर पंत रहेगा। देखो हुआ क्या था कि जो रतनपुर हुए थे ना, यहाँ पर मराठा शासक यानी कि सेनापति ने आक्रमण किया था भास्कर पंत। तो इसके शासक कौन हुए थे? यहाँ पर देखते हैं। 1741 और 42 में नागपुर के भोसला वंश के शासक ने के सेनापति, और भोसला वंश के शासक कौन हुए थे? रघु जी, है ना। तो इनके जो सेनापति हुए थे भास्कर पंत ने रतनपुर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और जो है शासक कौन हुए थे उस समय? रघुनाथ, है ना। तो इन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर लिया था। अगला है निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर जाओगे इसका जो आंसर आ जाएगा, देखो ये जो कौन सा शासक की बात किया है, तो राज सिंह देव रहेगा। राज सिंह देव ने कलचुरी शासक जो कि हुए थे, इन्होंने बादल महल का निर्माण कराया है। और यह महल राजपुर इस नगर में स्थित है। चूंकि यह महल 7 तलों में विभक्त है, इस कारण इसे सतखंडा महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? गज किला मतलब हाथियों का किला या हाथी किला, है ना। तो आंसर आ जाएगा रतनपुर। रतनपुर को गज किला के रूप में कहा जाता है। पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा निर्मित है। यहाँ आपको इसे याद रखना है, किसके द्वारा निर्मित है? पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा यह निर्मित है। कहा जाता है कि यहाँ पर देखने को मिलता है रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जो स्वयं का सिर काट रहा है। ठीक है। रावण का एक ऐसे मूर्ति मिला है जिसमें वहां स्वयं के जो सर है उसे काट रहा है। अगला है कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन से ऐसे कलचुरी राजा हुए थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे? तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए थे। और सिक्के में
जैसे कि सिक्के में क्या होता है, दो पहलू होते हैं, तो उसमें क्या था, श्रीमद जाजलदेव व गज शार्दुल, देखो इसे जो है गर्जसुल या गज शार्दुल भी बोलते हैं, उत्कीर्ण कराया था। इसका मतलब ये था कि यह स्वतंत्र शासक का प्रतीक था। स्वतंत्र शासक यानी कि किसी के दबाव में वहां कार्य नहीं करता था। यही इसका आंसर सही रहेगा। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब जैसे कि यहाँ पर है उसको सही जोड़ी मतलब सही आंसर लिखना है। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित था, तो ये जो है गलत था, क्योंकि सीमित नहीं था, असीमित था, क्योंकि इन्होंने तुम्मान छत्तीसगढ़ में अलग से राजधानी बसाया, तुम्मान के बाद रतनपुर। इसका मतलब है ये स्वतंत्र प्रभार में थे। दूसरा है प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, तो बिल्कुल सही बात है, ये अमात्य मंडल के लोगों का दायित्व होता था। उसके बाद है राजगढ़ों में 84 ग्राम होते थे। बताया था ना अपने जो है, जैसे कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो एरिया था जो कलचुरी शासन व्यवस्था में आता था, वहाँ गढ़ों में विभक्त था और एक गढ़ में 84 गांव होते थे। तो 2 और 3 आंसर सही रहेगा सी नंबर का। अगला है निम्न में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था। निम्न में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था। तो देखो जिस समय कलचुरी का शासन व्यवस्था चल रहा था, तो ये जो है जितने भी पद है, खासकर से दीवान है, दाऊ है, गौटिया, ये सभी ग्रामीणों का प्रमुख था, ग्रामीणों के क्षेत्र में यहाँ प्रमुख था। तो डी आंसर सही रहेगा। अगला है पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक था। काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। जैसे कि पाली है ना, पाली में क्या है, आज भी जाकर देखना वहां पर शिव मंदिर है ना। तो शिव मंदिर के जो मंदिर है वहां टूट फूट गया था, जर्जर हो गया था, इसे मरम्मत किया है या जीर्णोद्धार किया है, तो किसने कराया है, जाजलदेव प्रथम ने करवाया था। इनका जो निर्माण है, अगर बात की जाए जो पाली के शिव मंदिर है, इनका निर्माण किया है तो वहां है बनवंशी शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। अगला है रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन का पुनरुद्धार किया था। अब देखो यहाँ पर क्या गया, राजिम के राजीव लोचन है ना। तो सबसे पहले ये जान लो कि इसे किसने बनवाया था, तो नल वंशी शासक हुए थे जिसका नाम है विलासतुंग। इन्होंने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया है। अब देखो कभी कभी प्रश्न आता है घुमाकर, भाई मंदिर का निर्माण करना और मूर्ति बिठाना अलग बात है। तो मूर्ति वहां पर पहले से था, मंदिर का निर्माण करवाया है। अब जब मंदिर का निर्माण कराया है तो बहुत साल के बाद इनका जो है मरम्मत करना है, जीर्णोद्धार करना है, तो किसने किया है, कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने करवाया है। और कौन से शासक थे, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति हुए थे जगपाल देव। इन्होंने जो है इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया है, राजिम के राजीव लोचन का। अगला है गोपल्लक गीत छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है गोपल्लक गीत। तो गोपल्लक गीत जो है छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश से संबंधित है। और अगर अच्छा से इसका डिटेल देखें तो फिर जैसे कि एक राजा आता है कल्याण सिंह, तो कल्याण सिंह जो कि मुगल दरबार में जहांगीर के दरबार में 8 वर्ष थे, तो गोपल्लक गीत में इसका वर्णन मिलता है, देखने को मिलता है। अगला है रतनपुर को कलचुरी शासन काल में क्या कहा जाता था, बताना है। रतनपुर को कलचुरी शासन काल में क्या कहा जाता था, कुबेरपुर है कि मणिपुर है कि श्रीपुर है या धनपुर है। सही जवाब आ जाएगा कुबेरपुर है ना। कुबेर यानी कि देखो रतनपुर का जो है समय समय पर अलग अलग नाम हुआ है। जैसे कि कलचुरी काल में कुबेरपुर या रत्नपुर कहा गए हैं, महाभारत काल में इसे मणिपुर कहा गया है, और वर्तमान जो समय है इसमें रत्नपुर कहा गया है। अगला है गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक थे। तो गज शार्दुल के जो उपाधि धारण करने वाले जो शासक थे वहां जाजलदेव प्रथम थे। देखो इन्होंने ही सोने के सिक्के जारी किए थे, जिसके 2 पहलू में, एक पहलू में क्या था, गज शार्दुल चित्र का अंकन कराया गया था। तो यही इसका आंसर रहेगा ए नंबर का। अगला है अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था। तो देखो यहां पर क्या बोलोगे, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक, तो आंसर जाएगा रघुनाथ सिंह है। रघुनाथ सिंह जो कि अंतिम कलचुरी शासक हुए थे। क्यों हुए थे अंतिम, क्योंकि 1740 में भोसला
शासक भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति हुए थे भास्कर पंत। इन्होंने क्या है छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया और रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे इनकी जो सत्ता है 1741 में कलचुरी राजवंश का समाप्त हो गया और यहीं से जो है मराठा शासन का उदय हुआ था। अगला है तुम्बान राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों में छत्तीसगढ़ पर शासन किया। कहने का मतलब ये है कि जो तुम्बान राजधानी है, मैंने बताया था प्रारंभ में जो है तुम्बान है, फिर जो है रतनपुर आए थे। तो तुम्बान में सिर्फ 2 शासक हुए थे, एक तो कौन कौन है, कलिंग राज हुए थे और एक है कमल राज हुए थे। तो इसका आंसर जाएगा 1 और 2 सही रहेगा। अगला है रायपुर लाहौरी शाखा के अंतिम शासक थे। तो जैसे कि रतनपुर हुए थे उसी से संबंधित है, रतनपुर से रायपुर में भी एक शाखा का निर्माण हुआ था। तो रायपुर के जो लाहौरी शासक के अंतिम शासक थे वहां अमर सिंह थे और रतनपुर के कौन थे, रघुनाथ सिंह थे। देखो यहाँ पर मैंने कुछ अतिरिक्त पॉइंट लिखा है, इस चीज को समझना। केशव देव जो कि रायपुर की लाहौरी जो शाखा है इनके संस्थापक हैं, परंपरागत रूप से हैं, ठीक है। और इसे CGPSC ने इसे भी लिया है, ठीक है। कई लोग जो है रामचंद्र देव को लिखते हैं लेकिन ये इनको लिया है। लेकिन रामचंद्र देव को भी रायपुर के कलचुरी शासक के प्रथम शासक के रूप में से गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव जो है इनके नाम पर रायपुर शहर का निर्माण किया गया है, यानी कि इनके नाम पर लिखा गया है। अगला है रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, अभी बताया था। तो ब्रह्मदेव राय, अब राय को सामने लग दिया गया, उसके बाद पुर यानी कि जहां पर लोग निवास करते तो पुर आ गए, तो रायपुर इसका आंसर सही रहेगा। इनके शासनकाल में एक और घटना हुआ था कि देवपाल नामक एक व्यक्ति थे जो कि मोची था। इन्होंने जो है 1415 में खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था। तो जांजगीर के विष्णु मंदिर का जो निर्माण है वहां किस शासक ने किया था, आंसर जाएगा जाजलदेव प्रथम ने किया था। साथ ही साथ एक तो है विष्णुदेव मंदिर है और एक है विशाल तालाब, हालांकि अब जाओगे तो देखना वहां पर तालाब जो है छोटा हो गए हैं। अगला है वंशी या कह सकते हैं है कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा थे। क्या बोला गया है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले जो मराठा थे वह कौन थे, भोसले इसका आंसर सही रहेगा, क्योंकि भोसला वंश से संबंधित है। मराठा शासक कौन है, रघुजी प्रथम, इनके सेनापति हुए थे भास्कर पंत हुए थे। दोस्तों अंतिम का जो टॉपिक है, अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताया। प्रश्न क्या बोला गया है कि इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था। कलचुरी वंश के जो शासन हुए थे इनके जो शासनकर्ता यानी कि इनके संस्थापक, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन हुए थे, ऑप्शन बताना है। यहाँ पर जो दिया गया है उसमें कलिंग राज है, कमल राज है, कोकलादेव है या परशुराम जी हैं। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।